मैं देख रहा था कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी हाल ही में सिंगापुर में एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है लंदन का, उसके बेस एक डायलॉग में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने जी। ये कहा कि जो इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन की है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया हमारी टेरिटरी में, और उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारी टेरिटरी में आए हैं। तो आप ये सब क्या देखते हैं, स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देयर इज अ थिंकिंग इनसाइड द इंडियन आर्मी, जो मैंने लोगों से बात करी और जो ये कही सुनी बात है, जो मैंने पर्सनली बात करी लोगों से, कि उनको एक चीज अब समझ में आ गई है कि चाइना, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हम द रोल ऑफ एन एग्रेसर प्ले करें यहाँ पे, लेकिन चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी तरीके से झूठ नहीं बोला। मैं 100% तो उनका स्टेटमेंट मैंने भी देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सच है, लेकिन 100% झूठ भी नहीं है। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलोसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, अब जो चीज चल रही है ना चीमा साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं आपको बता दूं। अब जो चीज चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो चल रही है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अभी देखिए, 3 महीने के बाद विंटर शुरू हो जाएगा। अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद से विंटर शुरू हो जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन कितने विंटर्स झेल सकता है, तभी जाके कॉम्प्रोमाइज होगा। जो रिपोर्ट करा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा, पेंगोंग सो लेक के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं चाइनीज, आपने सुना होगा वो, राइट। इंडियन आर्मी ने आज तक ये कमेंट नहीं दिया कि हम लोगों ने क्या बनाया वहां पे। आप कभी नहीं सुनेंगे इंडियन आर्मी से कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जो काम करना है चुपचाप करो, इसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करो। जो करना है चुपचाप करके खत्म करो। एक और चीज है, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फिलोसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन, कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत। उनको रोको मत, मतलब इन द सेंस कि ठीक है, आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेर एवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू ऑल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी। हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात। ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते। हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो जो केक है ना, केक तो इतना ही सही चाहिए चीमा साहब, और दोनों को केक चाहिए। तो उसमें खून खराबा तो होगा चीमा साहब। वो केक किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो है। तो इंडिया इज डूइंग एवरीथिंग। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री पॉस्चरिंग, जिसकी उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने बात करी थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग, इट इज ऑल्सो जो उनकी सप्लाई चेन है उसको हिट करना, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना, जो शिंजियांग प्रोविंस में हो रहा है। इट इज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद चाइना। तो ये आज की तारीख में हो रहा है। और अगर चाइनीज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी घुसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा कहीं ना कहीं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया भी होगा इन लोगों ने। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर बना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर इंडियन आर्मी ने करा होगा ऐसा, घुसे होंगे अंदर कहीं पे। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान की मेहनत ज़ाया हुई है और ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। और वो ख्वाब जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं, अमेरिका की दुनिया पर अजारादारी का ख्वाब, आज उसे बिन सलमान ने चकनाचूर किया है। और ना सिर्फ चकनाचूर किया है, सुपर पावर के सामने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने तारीख़ी सरेंडर कर दिया है। रूस और चाइना को ना सिर्फ आउट क्लास कर गया है अमरीकी सदर जो बाइडन, और इमरान खान के रिजीम चेंज के बाद एक और कामयाबी हासिल कर ली गई है। और इस कामयाबी ने पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से जो
एक शिफ्ट आ रहा था पॉलिसी का, उस शिफ्ट को ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि अब रूस और चीन का पत्ता साफ हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरब अब चीन को ऑयल सप्लाईज कट करने जा रहा है। द मूव कम्स एज चाइना इंक्रीजेज इंपोर्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया। चाइना ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया हुआ है और इंडिया भी ऑलरेडी रशिया से ख़रीद रहा है। इस सब में सऊदी अरब जो है वो अब चाइना को अपनी ऑयल की जो शिपमेंट्स हैं उन्हें कम करेगा, उन्हें कट डाउन करेगा और जुलाई के अंदर से, ये जुलाई का महीना जो है उसके लिए ये अब कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल अब नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा सऊदी अरब की तरफ से चीन को जो तेल बेचा जाता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है सऊदी अरामको, उसने कम से कम 4 चाइनीज़ रिफाइनरीज़ को आगाह कर दिया है, उन्हें नोटिफाई कर दिया है